मेरी छोटी बहन उसने खा भी लिया था। She's like, आप ही मुझसे च्यू नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा निकाल। एक मेल है और एक फीमेल है, इतने इतने से पिद्दू पिद्दू से। एक का नाम है आलू, एक का नाम है तूफान। आलू और तूफान। अब मैं बताती हूँ। 6 साल का बच्चा, 5-6 साल। माय गॉड, यही सुनना रह गया था मुझे। छोटी वाली मुझे गुस्से से देख रही, तो फिर वो यूं बता रही मैं आपकी फैन हूँ। छोटी देख रही, तुमने अच्छा नहीं किया सिद्धार्थ। बड़ी वाली से कह रही तुम चुप करके बैठ। कुछ यादें हमने इस ग्लास बॉक्स में सबकी कैद की हुई हैं, वो आप हमसे शेयर करें। जी अब्दुल्ला। बचपन का झूठ। बचपन का झूठ, क्या झूठ है बचपन? अच्छा, मैंने आपको बता दूं कि मैं घर में ना झूठ नहीं बोलता इसके अच्छा। बाद। हाँ, अच्छा। तो ये हुआ ये था कि हम लोग मैं कुछ सामान लेने के लिए गया था। अच्छा। मैंने आकर झूठ बोला कि मैंने इतने का है। हाँ। घर वालों को पता था इतने का नहीं है अम्मी ने। ओके। मैंने कहा झूठ मत बोलो, वैसे बता दो कि पैसे तुमने लिए। मैंने कहा नहीं आए इतने का। हाँ। तो अम्मी ने कहा बहुत मारूंगी अगर इतने का ना हुआ तो। हाँ। मैंने कहा आए इतने का है, इतने का ही हो सकता है। तो मुझे लेकर गए। ओके। जब वहाँ जाकर पता लगा इतने का नहीं इतने का था, मुझे घर लाए और मुझे मार पड़ी, इसलिए कि मैं दोबारा झूठ ना बोलूँ। और उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन इस पे बहुत मार पड़ी थी। तो इसका मतलब कि कभी कभार मार काम आ जाए, जरूरी होती है। अब मैं कुछ झूठ नहीं बोलता, मुझसे कुछ भी पूछे मैं सच बता देता हूँ। हाँ, आपने बता दिया जैसे अम्मी अब्बू, जैसे आपके साथ क्या हो चुका है। बहुत बुरा। हाँ भाई, हानिया। ओके, बारबी सॉन्ग। इसकी बहुत अजीब कहानी है, बट बचपन में मैं बहुत बारबी की मूवीज देखती थी। अच्छा। एक गाना था। हाँ। मैं जहाँ जाती थी मैं वही गाना गाती थी। आई यूज टू सिंग इट एवरीवेयर, और मुझे उसके लिरिक्स उस वक्त आती नहीं थी, तो मैं बस एक ही लाइन बोलती थी। हाँ। यही कैसे उसकी जो स्टार्ट की ट्यून थी मैं बस वही गाती थी हर वक्त। और मम्मा बेजार हो जाती थी, मम्मा बोलती थी बस कर जाओ हानिया बस। बारबी फैन। बारबी फैन, सारी बारबी मूवीज इसने भी देखी है, सारी बारबी मूवीज लाही ने। पागल तुमने बोला था अभी। इसने भी मुझे बताया था सारी बारबी मूवीज देखी है। मैंने देखी है, इसने दिखाई थी। अच्छा, देखी है। मैंने नहीं देखी मैंने। ये किस्सा था। ये किस्सा था। और तुम्हारा क्या किस्सा? तुम्हारी याद, Okay. तुम्हारी मेमोरी। It says ice and इसकी एक बहुत ही लंबी और बहुत ही ना रैंडम सी स्टोरी है। हाँ। ओके, तो बेसिकली बचपन में आई यूज्ड टू लिव इन दुबई, राइट? अच्छा। अब वहाँ पे मैं अच्छा ये होता है ना बच्चों को कि वो आइस बहुत खाते हैं शौक से ना, बर्फ़ मैं तो बहुत खाती हूँ, मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है आइस की, अभी भी होती है इवन। तो अब मैं गई शॉपिंग करने ना मम्मा के साथ। अब मेरा भाई उस वक्त बहुत छोटा था। आई वॉज वेरी 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 लिटिल एट दैट टाइम, और उस वक्त मेरा भाई ना ट्रॉली में हुआ करता था। तो अब मम्मा घूम रही हैं। भाई भी छोटा था? भाई भी बहुत छोटा था। और वो स्ट्रोलर में था? वो स्ट्रोलर में था, और मैं बस चल रही थी, राइट? अच्छा। मम्मा के साथ साथ। तो अब मम्मा शॉपिंग कर रही हैं, आगे जा रही हैं, और ये था ना कि बस मम्मा की शर्ट पकड़े रहो आप, और बस जाने ना, तो ये होता है। अब मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ना एक स्टॉल देख लिया, उसमें बर्फ़ पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। मछलियों वाली बर्फ़ पड़ी हुई थी। जिसमें मछलियाँ अच्छा। अब मुझे नहीं पता था कि वो मछली है, राइट? बिकॉज आई वॉज वेरी लिटिल। अब मेरे बस हाथ पहुँचा था ना बर्फ़ की तरफ। अब मैंने निकाली और मैं खाने लग गई बर्फ़। ओके, आई जस्ट लव बर्फ़ एज अ किड, इवन अभी भी। अब मम्मा चली गई और मैं दुबई के मॉल में गुम हो गई। अब कुछ लोग आए मेरे पास ना मुझे तसल्ली देने के लिए कि मैं आपकी मम्मा हूँ, आप ना हौसला करो, आप रो ना। और मैं बहुत रो रही हूँ। अब मैं उनको देख के और घबरा गई। मैंने बोला मुझे किडनैप कर रहे हैं, मैं और रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। फिर मुझे दूर से मम्मा देखी और आ रही हूँ, इधर आ जाओ। फिर मैं गई मम्मा के पास। तो बताया तुझे मछलियाँ जिसमें बर्फ में रखी थी मैं वो खा के आई हूँ? नहीं, आई थिंक मम्मा को पता ही था कि मैं बर्फ़ खा रही हूँ, बिकॉज मैं बर्फ़ बहुत खाती थी। पता बर्फ क्यों खाता है? आयरन डेफिशिएंसी। आयरन एंड कैल्शियम मेरे में है आयरन डेफिशिएंसी, तो मैं अभी भी बहुत खाती हूँ। ऐसे उनकी क्रंचीनेस एकदम मजे का होता है, पानी का फ्लेवर अलग लगता है। गोला गंडा खाने वाली, आइस लॉली खाने वाली लड़की है। यस, ओके। तो बस यही मेमोरी है। टेस्ट कैसा था उसका? आयरन जैसा। बताओ भाई तुम्हारी मेमोरी। ओके, सो खैर ये मैंने ऊपर आया है, ये रिसेंट फैन मोमेंट हुए तो बहुत हैं खैर, लेकिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। I'll share one of them. I went to a mall,
तो वहाँ पे जैसे कि मेरा लुक डिफरेंट रखा हुआ था, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले मैंने दाढ़ी रखी हुई थी ना। ओके। तो वहाँ पे मैं गया तो लोगों ने बहुत कम रिकग्नाइज किया मुझे। हाँ। लेकिन एक दो बच्चे थे, एक थी अपना 13-14 साल की, एक हाँ। थी उसकी बहन छोटी ओके। जो होगी करीब 6-7 साल की। हाँ। तो रनिंग बिहाइंड मी, वो चिल्ला रही जीशान जीशान, लाइक माय कैरेक्टर नेम जो ड्रामा में जीशान जीशान। मैंने पीछे देखा, कहता बड़ी वाली कह रही ना, कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने आपने इतना अच्छा काम किया, वी यूज्ड टू वॉच ड्रामा वगैरह वगैरह। छोटी वाली मुझे गुस्से से देख रही, तो फिर वो यूँ बता रही मैं आपकी फैन हूँ, छोटी देख रही तुमने अच्छा नहीं किया सिद्धार्थ। बड़ी वाली उसको कह रही तुम चुप करके बैठ। फिर मुझे कह रही नहीं आप बहुत अच्छे वगैरह वगैरह। फिर छोटी कहती अच्छा कि आपको हॉस्टल भेज दिया। फिर वो कह रही तू चुप चुप। एंड देन आप पिक्चर वगैरह मैं श्योर एनी पिक्चर देन आई केम बैक, इट वाज रियली क्यूट, दोस्त वाज टू क्यूट। क्योंकि वो छोटी को पता ही नहीं था एक्चुअली, उसको लगा कि असल में बुरा इंसान है। और हुआ था मेरे साथ इसी टाइप का सिमिलर। तो आई वेंट टू रेस्टोरेंट के बाहर मैं जा रहा था, तो वहाँ पे बाइक पे एक कपल था, मैरिड कपल, उनकी आपस में शदीद लड़ाई चल रही सड़क पे। दे वर जस्ट बहुत जोर से मतलब जो लड़का था वो समझा रहा था, लड़की उस पर चिल्लाई जा रही जोर से चिल्ला रही। गाड़ी रुकी, मैं से उतरा, उसकी मुझ पर नजर रुकी, जिस उस पावर में वो अपने शोहर पे चिल्ला रही उसी पावर में से बोला जीशान। और मैं लिटरली यूं हो गया, मैंने कहा लाइक मुझे आएगी कहीं से। मैंने देखा एंड मैं यूं देख के आई जस्ट वॉक इनटू द रेस्टोरेंट। तो या दैट वाज वेरी क्रेजी। एकदम से जो क्या बात, सुपर नेचुरल रिएक्शन था वो एक। अच्छा, तुम लोगों के साथ फैन मोमेंट्स कोई हुए मजेदार? Yes, बाकी सब रिसेंटली मेरे साथ हुआ, इवन क्या? मुझे बीएड में पहचाना। एक पंजाब में था मैं, भावलपुर के पास। एक पंजाबी में आंटी ने बताया, मैं पंजाबी में बताऊंगा आपको। उन्होंने मुझे उनकी बेटी ने बताया कि ये वही है। तो मुझे कहती है ओए तू ड्रामे चाहता है? मैंने कहा जी मैं ड्रामों में आता हूँ। ज़ेबदा परा तू है? मैंने कहा जी मैं हूँ। इतनी जल्दी ना वड्डा, इतना पुराना ड्रामा है? वो 10-12 साल पुरानी बात है। अभी का नहीं है। ये रिसेंटली भी यानी कि हम गए थे, हानिया वाज विद मी, तो वहाँ पे बहुत सारे फैन इंटरेक्शन, बहुत मेजॉरिटी पॉजिटिव ही होते हैं। मैं जो बता रहा हूँ थोड़े फनी थे इसलिए आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी बहुत क्यूट बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो वहाँ पे एक आंटी थी जो कि मुझे देख रही गौर से ना, तो मैं आगे चला गया, हानिया मेरे पीछे थी, तो हानिया से मिली, यानी कि शफक कैसी हैं आप? तो उसने बोला कि वो जो मेरे पास जीशान था ना वो भी है सामने। मुझे देखो हाँ इसको तो मैं जानती हूँ। इवन अभी मैं 2-3 दिन पहले हम जिस जगह पे गए थे, आई वाज देयर विद माय फैमिली, तो एक आंटी मेरे पास आके बोलती हैं तुम तो शफक हो ना? मैंने कहा जी जी। जीशान कहाँ है तुम्हारा? मुझे सुना नहीं उसको। मैंने कहा वो आज साथ नहीं आया। आज वो नहीं है। चलो अगली मेमोरी बताओ। ओके, तुम्हारा कोई फैन मोमेंट है जो तुमने सुनाना है? सारी फैंस बहुत अच्छे हैं। जो तुम्हें कहीं मिलते हो? एक है फैन, वो मुझसे रोज ही सफा मॉल में मिलती हैं। इस कैंट के अंदर एक मॉल है हमारा, राइट? तो रोज मुझसे उधर मिलती है। मैं वहाँ पे जाती हूँ कॉफ़ी पीने, तो रोज मिलती हैं। एंड अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। क्या बात है यार, ये तो उसको तो लकी हो गई। राइट, जबरदस्त। ओके, तो मेरा नेक्स्ट है टर्टल। अब इसकी भी बहुत ही ना रैंडम सी स्टोरी है। ये एक हफ्ता पहले ही हुआ है। अच्छा। ओके, तो आई गॉट लाइक 2 टर्टल्स, राइट? 1 महीना पहले मैंने ब्रेसलेट भी पहना है टर्टल वाला। ओहो, अच्छा। और स्टड्स भी गए टर्टल वाले। ये जरा फोकस करें, ये इसको यूं रख लो ताकि हमें टर्टल वाला स्टड और हमें और ऊपर थोड़ा ऊपर करो। ये देखिए टर्टल वाला स्टड, मोहब्बत देखे कि अपने पेट लवर है भाई ये। अब आप ना उनके नाम सुनिएगा। एक मेल है और एक फीमेल है, इतने से पिद्दू से। एक का नाम है आलू, एक का नाम है तूफान। आलू और तूफान। अब मैं बताती हूँ। जो फीमेल है ना उसका नाम तूफान है, अच्छा। क्योंकि वो बहुत तेज है, उसके पैर बहुत तेजी से चलता है। और जो मेल है वो आलू, बिकॉज ही इज अ बिट डम, ही इज अ बिट स्लो, यू नो। अच्छा, तो अब एक टर्टल से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अच्छा, तो अब मैंने उनको ना एक टब में रखा हुआ है, उनको ना सूरज के नीचे उनको धूप खिलवाने के लिए। तो अब जो मेरी तूफान है वो टर्टल वो निकल गई टब से, और वो बस लॉन में घूम रही है और गुम हो गई कहीं पे। अब मैं रोई थी काफ़ी। आई वाज लाइक कहाँ गई मेरी तूफान, गुम हो गई। इट इवन साउंड्स वियर्ड कि कहाँ गई मेरी तूफान। तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसका नसीब में नहीं था तुम्हारे। कोई बात नहीं। फिर कल सुबह वापस पड़ी हुई डब्बे में, मैंने बोला कहाँ से मिली तूफान? फिर आके मुझे बताया मेरे भाई ने कि ये ना हमारे ना 2 किचन है, एक अंदर वाला किचन और एक बाहर वाला है। ये बाहर वाला किचन के ना गेट के साइड पे बस सो रही थी।
I was like, what? ये तूफान सो रही थी, तूफान घूमी थी ना? Yes, तूफान घूमी थी और वो सो रही थी उधर अपने ना शेल के अंदर घुस के। मैंने बोला ये बाहर वाले किचन में क्या कर रही थी, मतलब गई कैसे, इसके तो इतने छोटे छोटे टांगे अंदर कैसा है वगैरह, पता नहीं कहाँ है ना वो, घूम घूम के चली गई और उसने तुम्हारे आगे इंप्रेशन दिखाया हुआ है कि मैं तूफान हूँ, वहाँ जाके वहाँ जाके सो गई है, कैसा वापस भी आ गई। वही ना। और फिर उसकी 2-3 दिन बाद वापस से घूम गई और मिल भी गई वापस से। तब तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी खसलत में है। तो मैं घर बड़ा ना तो घूमती रहती है हर जगह, लॉन में कभी कभार अंदर की जगहों पे, तो मिल गई वापस से। तो मतलब बिल्ली और टर्टल आ गए, बस हाथी और हिरन बाकी रह गए। हमने प्लान किया और मैंने कि हम मिलके एक जू लेंगे, उसके अंदर लायंस, लामा वगैरह सब कुछ रखेंगे, साथ मिलके हम रहेंगे। आप भी आ गई इसमें। हम दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब्दुल्ला तुम्हारी मेमोरी थोड़ा जू से निकलते हैं, थोड़ा बड़े बच्चों में आते। बचपन का प्यार। ओहो बचपन का प्यार। ये ऐसा था कि मैं 1 ग्रेड में था। अच्छा। तो मुझे एक लड़की अच्छी लगी जो मेरी फुफ्फो के घर के नीचे रहती थी। 1 ग्रेड हो गया, आशिक मजाज था शुरू से। मैं 7 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा? 5-6 साल। माय गॉड, यही सुनना रह गया था मुझे। फिल्म्स देखा करते थे, फिल्मी थे बचपन से। हाँ। तो बस वो मैंने उसे जब मोहब्बत का इजहार किया। अपनी क्लास फेलो को? हाँ जी। यानी एक 5-6 साल के बच्चे ने दूसरी 5-6 साल की बच्ची से क्या बोला? आई लव यू। माय गॉड। फिर उसकी एक और छोटी बहन थी। हाँ। उसने कहा हाँ मम्मा को बताती हूँ। वो भाग कर नीचे गई क्योंकि मेरी फुफ्फो के घर के नीचे रहते थे। हाँ। तो मैं वहाँ से भाग कर घर आ गया। हाँ। मैं घर आया तो कुछ नहीं हुआ। मैं क्लास में गया तो उसके साथ बैठा तो मैंने कहा तुम नाराज हो मुझसे? वो बात नहीं कर रही थी, उसके घर वालों ने मना किया कि मुझसे बात नहीं करनी। बड़ा मैच्योर बच्चा था 1 क्लास में भाई। लेकिन जब मैं वापस घर आया स्कूल से तो मुझे बहुत मार पड़ी। किसने उसकी मारा? अम्मी अगले दिन मेरे घर आई थी। हाँ, शिकायत कर। उन्हें बताया कि इस तरह की हरकत की है इसने। तो फिर तुम्हारी अम्मी ने मारा? अच्छा, कितने किलो मार पड़ी है आपको जिंदगी भर में? बहुत पड़ी है, मतलब मैं बचपन में मैंने मैट्रिक तक तो बहुत मार खाई है। किस किस चीज से? हर चीज से। हैंगर, चप्पल, बेल्ट, थप्पड़। हाथ ही काफी है, कोई किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। ओए होए होए। फिर और आप अब ये कहते होंगे अम्मी मुंह पे नहीं मारेगा, बस मुंह छोड़। अच्छा, अक्सर लड़कों का ये हाल होता है, अच्छा मार ले लेकिन मुंह पे नहीं मारिएगा। ये आप कहता था, मुंह पे मैं नहीं मार खाता था। हाँ। मैं ऐसे छुप जाता था। बाकी जा मारना। ओके, तो पहला इश्क आपने क्लास 1 में किया और फिर भी अम्मी की ख्वाहिश है बेटे की शादी करना। बेटे की कोई ख्वाहिश नहीं है, है ना? सही है। अच्छा भाई दिखाओ तुम्हारा। ओके। रेस्टोरेंट। हाँ। रेस्टोरेंट का सीन, ये बहुत ना स्टूपिड सा सीन है। हाँ। तो कुछ 2-3 साल पहले, आई गेस 4 साल पहले, मैं अपनी कज़न के साथ गई हुई थी। हाँ। अच्छा, पहली बार मामा ने बोला कि जाओ तुम लोग लड़कियां साथ मिलके जाओ। तो मैं, मेरी बहन ईमान और कज़न सारा, हम सब गए हुए थे रेस्टोरेंट। हमने सोचा चलो फैंसी डिनर वगैरह करते हैं। हाँ। सब माँ बाबा ने ड्रॉप किया वहाँ पे, मामा बाबा बाहर बैठे हुए थे। हम लोग अंदर जाके सोचा चलो आज फैंसी सा डिनर करेंगे। उन्होंने ना सबसे पहले ला के वो छोटे से मार्शमेलो तना के ना पेपर टॉवल्स रखे। हाँ। हमें लगा वो मार्शमेलो है। उन्होंने ना सबको पेपर टॉवल्स, जिससे धुआं निकल रहा है। हाँ। हमने कहा ये कौन सी फैंसी चीज़ है, बहुत फैंसी रेस्टोरेंट है। मैंने फोर्क डाला, मैंने कहा अब मैं खाऊंगी इसको। मैं खाने लगी और वेटर हमें यूँ देख रहे हैं, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा खाने का नहीं है, ये हैंड टॉवल है। मैंने कहा ओह शिट। तो फिर हमने सोचा चलो, और मेरी छोटी बहन उसने खा भी लिया था। She's like, आप ही मुझसे च्यू नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा निकालो, ये टॉवल है। बस ये गलती काफी लोगों से होती इतनी है। एम्बैरेसमेंट हुई थी उस दिन। बट वी वर आल्सो किड्स ना, हमें इतना पता नहीं था, पहली बार बाहर गए थे इस तरह माँ बाबा के बगैर। तो बस वेरी स्टूपिड, बट बहुत मजा आया था। हाइजेनिक होगा बहुत। खैर है, इसमें ऐसी क्या है, तौलिया ही तो था, कौन सा अंदर लेके गए। हाँ भाई तुम्हारा किस्सा, फिर इसका। ओके। प्रिंसिपल्स कार। हाँ, क्या किया इसका? खराब कर दी थी। प्रिंसिपल की गाड़ी? क्या पंचर वंचर? नहीं, पंचर नहीं की थी, उसके हमने गाड़ी के जंपर लूज कर दिए थे। क्यों? वो असल में हम बदला नहीं था। प्रिंसिपल वाज वेरी स्वीट विद अस असल में। हाँ। तो द थिंग इज कि हम गए, प्रिंसिपल ने गाड़ी ली थी, तो हमने कहा इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कैसी है।
लाइक कैसे मतलब उनकी चाबी ली तुमने गाड़ी? नहीं, उसने बम्पर पकड़ा था, अभी वो यंग, हाँ तो उसने बम्पर पकड़ा था, तो मैंने डिग्गी पकड़ी, मैंने कहा इसके जंपर टेस्टिंग करते कैसी है, तो उसने वहां से उछाला, मैंने वहां से उछाला, हमने उछाला लाइक यू ऐसे, अच्छा और हमने 10 to 15 उसको छलांगे दी, और फिर उसमें से जो आवाज आई, वो आवाज लाइक बिल्कुल प्रिंसिपल की वॉइस की आवाज थी, तो हम मजाक होता है। फिर हम वहां से भागे एंड देन ना हम दिखे अगले दिन, और ना वो, आज प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि ये किसने नहीं किया। मैंने बताया नहीं ना कौन से प्रिंसिपल थे, वो चेंज होते रहते हैं, बट वो गाड़ी भी चेंज हो गई थी अगले दिन, वो नहीं आई थी। किसी एक प्रिंसिपल की गाड़ी बर्बाद हुई होगी और आप लोग थे कल्प्रिट, है ना? सॉरी सर। नजिया ऑलराइट, येलो ड्रेस। हाँ अब आप सोच रहे होंगे येलो ड्रेस से क्या होता होगा? हाँ क्या होता है? वेल, इट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद मावरा जी, ओह जमा तकसीम पे। ओके, तो जब मुझे पता चला ना कि आज मावरा जी ने आना है, तो आई गॉट सो एक्साइटेड बिकॉज उसके ना आई थिंक 1 या फिर 2 महीने पहले मैंने उनकी मूवी देखी थी, वो जो है आई थिंक सनम तेरी कसम, मैंने वो देखी थी मूवी, एंड उसके बाद से मैं उनकी डाई हार्ट फ्रेंड बन गई। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई हैव टू मीट हर, शी इज सो प्रिटी। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि जमा तकसीम में मेन लीड उनका है, मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद जब शूटिंग हो रही थी उसकी, कुछ दिनों बाद फिर आई मावरा जी और मैंने देखा उनको, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई जस्ट नीड अ ग्लिम्स ऑफ हर। तो मैं उनको देख रही हूँ एंड शी वाज वेयरिंग अ येलो ड्रेस, वो चमक रही थी, शी लुक लाइक अ येलो फेरी इन इट, शी लुक सो ब्यूटीफुल। फिर मैं उनको देख रही हूँ और फिर उन्होंने मुझे स्माइल की, फिर मैंने भी उनको स्माइल की, फिर मैं अंदर गई रूम में और मैंने उछल के मम्मा को बताया कि मम्मा मावरा जी ने मुझे स्माइल की है, एंड मम्मा वाज लाइक वाओ। फिर उसके बाद उनका एक और सीन हुआ दरवाजे के बाहर, तो मैं उनको देख रही हूँ, आई वाज लाइक जस्ट सिटिंग एंड उनको ऐसे ही देखी जा रही हूँ मैं कि हाँ शी इज सो प्रिटी। तो ये तुम्हारी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। और तुम्हें पता है फिर आगे जब तुम उस लेवल तक पहुंचोगी, फिर तुम्हें कोई बैठे हुए ऐसे देख रहा हो, वाओ जबरदस्त, वाओ। हाँ भाई अब्दुल्ला, नहीं अच्छा अभी ब्रेक की बारी है, ब्रेक के बाद आके मजीद किस्से सुनते हैं आप लोगों के। अच्छा बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, कुछ थोड़े मैच्योर किस्से हैं, कुछ थोड़े से चाइल्डिश हैं, कुछ लाइक मिली जुली सी कैफियत है। हमारे लड़के यहाँ वैसे होता है कि लड़कियाँ हमारी छोटी हैं, तो लड़कियाँ हमारी थोड़ी सी अभी तुम लोगों से छोटी हैं, तुम लोग की बातें थोड़ी मैच्योर हैं, इनकी एज के हिसाब से। हमेशा जबकि ये कहते हैं कि लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, यहाँ तो हमें लड़के नजर आ रहे हैं। तो होती जल्दी है लेकिन हम इनसे काफ़ी बड़े हैं। हाँ ये तो है, गैप काफ़ी। नहीं मैं वैसे पैदाइश मैच्योर हूँ, तो ये तो कोई करीना कपूर आई है मेरे शो पे, ये अपने फेवरेट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद करीना कपूर के बारे में और गुड मॉर्निंग।